हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। और इस वीडियो के अंदर कुछ हम वर्क के और क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, वर्क डन करने के कुछ सिंपल मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज़ अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। इंक्लाइंड प्लेन है, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है नीचे से, म्यू की वैल्यू भी दी हुई है। कॉम्बिनेशन आएगा। अब चीज़ों के ऐसे जैसे आप आगे वाले चैप्टर्स में पहुंचते जाओगे ना, आप कॉम्बिनेशंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे आपको। लॉज ऑफ मोशन में आपने देखा था, काइनेमेटिक्स उन्होंने बीच में कई क्वेश्चंस में डाली थी। अब अगले क्वेश्चंस में, वर्क डन वाले क्वेश्चंस में देख रहे हो फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, फिर उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स, ये सब मिक्स करके देंगे। ठीक है, कि आपका एक ही क्वेश्चन से वो आपके 2-3 एस्पेक्ट्स को पकड़ सकेंगे, भाई इसने ये सब किया है या नहीं किया है। इसलिए इट इज़ वेरी डेंजरस टू लीव एनी चैप्टर। ये प्रॉब्लम रहती है, एक भी चैप्टर छोड़ोगे, पता चला हमें जो चैप्टर आता था लेकिन उसने मिक्स करके दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंबाइंड क्वेश्चंस हैं ये, आप देख सकते हो इसके अंदर क्या हो रहा है। 3 फोर्सेस के कारण हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, एम के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, और ये सब पहले देखेंगे ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जब भी आएगी तो पहले ये चेक करना पड़ेगा। उसको चेक करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, हम देखते हैं। ये हमने कैलकुलेशन कर ली, देखो आप एफ एस मैक्स हमने कैसे निकाला। ठीक है, एफ एस मैक्स आपको निकालना आना चाहिए, मैंने सारी कैलकुलेशन करके आपको दे दी है, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो एफ एस मैक्स कितना आ गया, 25 न्यूटन। 25 न्यूटन आ गया, डैट मीन्स की एक और बात यहीं पे लिख देता हूँ, एफ एस मैक्स और एफ के बराबर हैं, क्योंकि अब बॉडी चल पड़ी इसलिए मुझे एफ के की टेंशन पड़ गई। इसलिए मैंने कहा कि भाई एफ के भी कितना है, 25 न्यूटन। एफ के जैसे ही 25 न्यूटन आया तो अब मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है कि क्या, एक चीज़ क्लियर हो गई है, 100 न्यूटन के साथ 100 न्यूटन की फोर्स मैं लगा रहा हूँ, 100 न्यूटन की फोर्स में लगा रहा हूँ। अब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और देखूंगा कि ये ब्लॉक कैसे जाएगा। एफ के आ गया, अभी मुझे ये भी चेक करना है लेकिन अभी कि ये इसको जिस साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं ना, इसी साइड इसको काउंट, इसकी अपोजिशन सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है, एम जी साइन थीटा भी इसको नीचे लेके जाना चाहता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। एम जी साइन थीटा कितना आएगा इसका, एम जी साइन थीटा 50 आएगा। देखो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग बातें हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर, अच्छे से एक एक बात सीखेंगे। पहले इतनी कैलकुलेशन हमने करके छोड़ दी, उसके आगे देखते हैं। देखो मैं उसी ब्लॉक की मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ। 100 न्यूटन के साथ इसको ऊपर खींचा जा रहा था, ठीक है, फिर 50 न्यूटन इसका नीचे की तरफ लगेगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, नेट फोर्स कितनी आई, नेट फोर्स आ गई 50 न्यूटन, 50 न्यूटन आई, विच इज़ मोर देन एफ एस मैक्स, दैट इज़ व्हाट दिस ब्लॉक विल हैव अ मोशन। ठीक है, विल हैव अ मोशन वेयर, अपस्टेयर्स, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसलिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, एफ के, दिस इज एफ के, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ। कितनी है एफ के, 25 न्यूटन। नेट फोर्स कितनी आ गई, नेट फोर्स कितनी आ गई जो इसको ऊपर लेके जा रही है, कितनी है वो, नेट फोर्स विल बी 25 न्यूटन। मैंने इट इज़ 25 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने, एक्सेलरेशन विल बी 2.5, 25/10, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल ली। एक्सेलरेशन जब हमने निकाली तो दूसरी बात हम क्या करेंगे, दूसरी बात हम अब जब एक्सेलरेशन निकाली तो 2 सेकेंड्स की टेंशन है, 2 सेकेंड्स में हमने ब्लॉक पहले ये रेस्ट पे था, इसलिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मैं लिखूंगा हाफ ए कितना है भाई 2.5, टी स्क्वेयर कितना आ गया 4। ठीक है, 4, ये आ गया 5 मीटर। तो 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी 5 सेकेंड्स में, 2 सेकेंड्स में। तो 2 सेकेंड्स में इसकी 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ली। अब हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि इसमें आपका जो पहली फोर्स कौन सी है, फोर्स एफ जो है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या एंगल है, 0 डिग्री, क्योंकि ऊपर ही जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगी है, इसलिए 0 डिग्री एंगल होगा उसके बीच में। तो 100 × 5, तो वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई एफ लिख देता हूँ ऐसे छोटा सा अपने लिए शॉर्टकट, इक्वल टू कितना होगा 100 × 5 इंटू कॉस 0 डिग्री। आप ज़रूर लिखना कॉस 0 डिग्री, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो वर्क डन इसने कितना किया, 500 जूल्स का। तो 500 जूल्स का वर्क डन किया फोर्स ने। फिर उसने बोला दूसरा वर्क डन किसने, फ्रिक्शनल फोर्स ने। तो कोई बात नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स का 180 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है मुझे, अभी भी पता नहीं चलता तो हम गड़बड़ कर रहे हैं।
तो एफ आर इक्वल टू क्या 25 माइनस इंटू 5 इंटू कॉस 180 इंटू कॉस 180 डिग्री, -1 होता है कॉस 180 डिग्री, इक्वल टू आंसर आ गया आपका -125 जूल्स, -125 जूल्स। तो ये आ गई आपकी कैलकुलेशंस। एफ आर ये सब हमने निकाल लिया, तो ये फोर्स भी निकाल ली, ये वाली फोर्स फ्रिक्शनल की भी निकाल ली, 180 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल का ध्यान देना था। अब तीसरी चीज़ जो है उसके बारे में बात करें। अब आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो एम जी फोर्स है आप दिख रही है, एम जी कहाँ होती है, यहाँ। इसका कितना एंगल बना डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, इधर ऊपर को तरफ ऐसे जा रही है, तो एंगल कितना बना 90 प्लस थीटा। कितना बना 90 प्लस थीटा। ये इसमें इंटरेस्टिंग था सबसे ज़्यादा, ठीक है। 90 प्लस थीटा बना डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय एम जी, ऐसे लिख दो एम जी नीचे, इक्वल टू क्या होगा, एम जी कितना है 100, एम जी कितना है 100 इंटू 5 मीटर वो, और कॉस लिख लो पूरा आप, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस होता है ना, माइनस होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, ठीक है, कॉस नेगेटिव, इसलिए माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कितना है 30 डिग्री मालूम है आपको, -1/2 हो गया, -1/2 हो गया, तो -250 न्यूटन, -250 न्यूटन नहीं सॉरी जूल्स आपका वर्क डन कैलकुलेट कर लिया आपने ड्यू टू एम जी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस था, फ्रिक्शन बीच में मिक्स था, कुछ नहीं था, पहले एफ एस मैक्स निकालना था, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट, वो सब चीज़ें आपको नहीं आती तो हम अगले चैप्टर्स में जाना मुश्किल हो जाएगा। ये सीक्वेंस बने हैं, ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तभी हमें आएगा, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये फर्स्ट केस मैं इसमें जो डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर क्या है कि ये एक ब्लॉक है, ये हेमिस्फीयर है एक, इस ब्लॉक को मैंने इसके ऊपर चढ़ाना है, लेकिन फोर्स मैं हमेशा ऐसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। मतलब जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँचेगा, तो भी इस पे फोर्स कैसी लग रही है, हॉरिजॉन्टल ही लग रही है, ठीक है। मतलब फोर्स अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रही। एफ ऐसे केस में याद रखोगे प्लीज़, ऐसे केस में ये कितना है, दिस इज़ आर, दिस इज़ ऑल्सो आर, आपको मालूम है बड़े अच्छे से, ठीक है। ये आर है, पूरा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें पता कैसे लिखेंगे हम वर्क डन, ध्यान देना ज़रा, ये शॉर्टकट्स हैं थोड़े, 2-3 शॉर्टकट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये पहला आपको इस केस को बता रहा हूँ। फर्स्ट केस के अंदर वर्क डन किसके बराबर होगा इधर, ठीक है। फोर्स यहाँ कैसे लग रही है, हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स की उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जब ये ऊपर पहुँचेगा, जहाँ मर्जी पहुँचे, इधर तक भी पूछ सकता है, इधर तक भी, मैं पूरा ऊपर तक ले रहा हूँ कि जब ये ब्लॉक इधर पहुँच जाएगा सबसे ऊपर वाले टॉप मोस्ट एंड पे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितनी हुई। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पहले क्या था, ये लास्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, बिल्कुल ये, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, आर, तो हॉरिजॉन्टल क्या लिखूंगा, फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैंने लिखा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में लिख लो हॉरिजॉन्टल, नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़े काम का, मैं आप एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए आंसर पता क्या आया, एफ इंटू आर, डायरेक्टली एफ इंटू आर, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना आपने, वेरी सिंपल। ऐसे ये करना आसान नहीं होना था, इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप इसको दूसरे कॉस थीटा वगैरह लगाने की कोशिश करते तो, क्योंकि कॉस थीटा हर जगह डिफरेंट है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस तरफ, ये देखो इधर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी यहाँ एंगल 0 था, यहाँ एंगल 0 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और एंगल होगा, तो हर जगह एंगल चेंज होता जा रहा है थीटा, तो थीटा हर जगह चेंज होता जा रहा है, तो आपको डिफ़िकल्टी आनी थी वो निकालने में। इसलिए उसको करने के भी तरीके हैं, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है जब थीटा चेंज हो रहा हो कॉन्टीन्यूसली आपकी मोशन के दौरान, लेकिन हम उसको शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसकी,
एक और एग्जांपल देता हूँ इसी की, अभी हमने एक एग्जांपल की, उसी के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ कि हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, आप देखना ज़रा कैसे। अभी हमने पीछे एक प्रॉब्लम की जिसके अंदर आपको mg का वर्क डन कैलकुलेट करना था। mg भी देखो कैसी फोर्स है जो अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रही। mg एक ऐसी फोर्स है जो अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रही। जब ऐसा कंडीशन होगी ना, ठीक है, इस तरह से, और अब आपने क्या करना, अभी मैंने बताया वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, मतलब mg मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे मैं बताऊं आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये नीचे, ठीक है। ये था आपका 5, हमने कैलकुलेट किया था 2 सेकेंड्स में 5। तो ये कितना होगा, ये 2.5 होगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन लेनी कौन सी है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये बॉडी चढ़ ऊपर रही है या नीचे जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस तो आना ही था। तो इंटू 2.5, ये वही आंसर आ जाएगा आपको थीटा के बिना। ठीक है, तो वैसे ही किया ये, जैसे ये किया मैं, और 2-3 एग्जांपल्स दूंगा आपको लेटर ऑन। ठीक है, जब हम आगे चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे तो मैं आपको ये इसकी एग्जांपल, आप डोंट वरी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये वाला केस देखो, यहाँ पे ब्लॉक है ना, यहाँ पे फोर्स हमेशा टेंजेंट रहती है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ रादर एंगल 0 ही बन रहा है इसका। अगर ऐसा केस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे जो ये फोर्स F है, ये वर्क डन कितना कर रही है, डैट इज़ इक्वल टू वर्क डन इज़ इक्वल टू क्या होगा, F इंटू पूरा ये जो कर्व है ना, ये आएगा, ये आएगा जब टेंजेंट फोर्स हो तो। ठीक है, ऐसे कर्व के साथ अगर फोर्स टेंजेंट आए तो पूरे कर्व की लेंथ लेनी है, पूरे कर्व की लेंथ लेनी है। तो जब पूरे कर्व की लेंथ लोगे तो क्या कर्व की लेंथ होगी इसकी, 2πr/4, क्वार्टर सर्कल है ना ये, 2πr/4, बोल मैं 4 रहा हूँ, लिख 2 क्यों रहा हूँ, क्योंकि 2πr/4 बोल रहा हूँ, तो πr/2 हुआ ना, बस आ गया आंसर। अब तीसरा एक और कंडीशन आपको सबसे इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अगर इस बॉडी पे कोई ऐसी फोर्स लग रही हो, वो एक ही पॉइंट की तरफ हो, अगर फोकसिंग ऑन ओनली वन पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट, हमेशा फोर्स की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगी। फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ ये आएगी, जब यहाँ पहुँचेगा ये ब्लॉक, एंगल चेंज हो जाएगा, फोर्स का एंगल चेंज हो जाएगा।